हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि स्टीम नोजल्स के ऊपर है और स्पेशली स्टीम नोजल्स में मैक्सिमम डिस्चार्ज जो निकालते हैं हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है उसका एक छोटा सा डेरिवेशन बताया और साथ ही साथ उसके रिस्पेक्ट में हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जनरली इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टीम नोजल। जैसा कि ये आपका यूनिट 5 जो है उसका लास्ट पोर्शन है और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो है स्टीम कंडेंसर के बारे में बताऊंगा, एक दो वीडियो लेक्चर दूंगा और उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर मैंने 1 से 5 यूनिट पूरी कंप्लीट कर रखी हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करा रखे हैं। तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बात करते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, 2-3 फॉर्मूले, उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये नीचे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अब इसी फॉर्मूले को मैं हम कुछ 3 कंडीशन डिफाइन करते हैं और इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। व्हेन द स्टीम इज इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड, जब स्टीम ड्राई सैचुरेटेड होगी तो जो n की वैल्यू है वो 1.135, ये जो है ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे तो हमारे पास एक मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो इस टाइप से निकल जाएगा, इज इक्वल टू 0.637। ये आपका एरिया होता है अंडर रूट P1 जो है प्रेशर और ये V1 जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये किसके लिए स्पेशली व्हेन द स्टीम इज इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका किसके ऊपर, व्हेन द स्टीम इज इनिशियली सुपर हीटेड। तो n की वैल्यू 1.3 है, तो इसमें जैसे ही n की वैल्यू आप 1.3 रखोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होती रहेगी मैक्सिमम डिस्चार्ज की। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपकी गैस जो है, फॉर गैस की अगर मैं बात करूं आइडियल गैस के लिए, तो इसमें n इज इक्वल टू 1.4 जो है हम लेते हैं, ठीक है। गामा की वैल्यू जनरली इस टाइप की रहती है, तो इसमें पुट करोगे तो 0.685 ये एरिया हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल अंडर रूट ये। तो इस टाइप से 3 फॉर्मूले जनरली हो जाते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल में जिसके रिस्पेक्ट में भी पूछे, गैस के रिस्पेक्ट में, ड्राई सैचुरेटेड या सैचुरेटेड, तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनको रख के आप इस टाइप से डायरेक्ट रखना है, मतलब आपको ये पूरा फॉर्मूला नहीं रखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के ऊपर अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नीचे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसको रीड करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ड्राई सैचुरेटेड या ड्राई एयर एट अ प्रेशर ऑफ 12 बार, है ना, एंड 300 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपांडेड आइसेंट्रोपिकली थ्रू आउट अ नोजल एट अ प्रेशर ऑफ 2 बार, डिटरमाइन डिस्चार्ज थ्रू द नोजल ऑफ 150 mm स्क्वायर एरिया। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें बोल रहा है कि जो ये नोजल है आपका, इस नोजल से एयर फ्लो हो रहा है या कोई गैस फ्लो हो रही है, आप ऐसे बोल सकते हो, जो कि इसके अंदर एक्सपांड होगी। इसका इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, 12 बार प्रेशर है और 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है, और एक्सपांड होने के बाद जो है ये इसका प्रेशर जो है वो 2 बार हो जाएगा, और इसका जो है हमें डिस्चार्ज निकालना है ना, डिस्चार्ज फाइंड करना है m की वैल्यू, और इसका एरिया भी आपको दे रखा है 150 mm स्क्वायर एरिया। तो ये जो नोजल है आप सामने देख रहे होंगे, इस नोजल में ये कंडीशन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होते हैं, दोनों की कंडीशन दे रखी है। ये पूरा जो गिवन डाटा है P1 दे रखा है, T1 P2 दे रखा है, इसको मैंने चेंज कर लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार में है तो 10⁵ से इंटू करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हमने जो आपका ये एरिया जो है, एरिया को भी हमने चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में, तो इंटू 10⁻⁻6 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन बहुत कंपलसरी है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बेसिक चीज़ें होती हैं हर एक न्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जितने भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना उनके कन्वर्जन जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इसमें जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर इसमें फ्लो हो रहा है और उसके बाद एक्सपांड होती है, एक तरफ से जाएगी तो उसका प्रेशर जो है वो आपका ज़्यादा होगा, जैसे ही निकलेगी जहाँ पर वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी प्रेशर कम होगा। तो ये जो आपका है डिस्चार्ज प्रेशर, आपको जो है डिस्चार्ज प्रेशर जो है ये 2 बार दे रखा है, इसके रिस्पेक्ट में हमें डिस्चार्ज निकालना है, मतलब m की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर सभी चीज़ें गिवन है, ये दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगा। तो डिस्चार्ज आपको निकालना है, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू आउट द नोजल हम निकालेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो आपका गैस जो है वो आइडियल गैस ही होती है, एयर जो है वो आइडियल गैस ही होगी। तो उसके रिस्पेक्ट में हम जो मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे, m_max इज इक्वल टू 0.685, ये आपका एरिया अंडर रूट P और ये स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, V1 जो है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि मीटर क्यूब पर kg में निकालना है। तो जैसा कि हम आइडियल गैस इक्वेशन, गैस जो आपका एयर जो है वो आइडियल गैस ही है,
एज अ आइडियल गैस बिहेव करता है, तो यहाँ से जो है इस इक्वेशन से हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, mRT1 अपॉन P1। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करोगे ये 1, ये R की वैल्यू 287 होती है, देन 573, ये हमने क्या कर दिया, इसको केल्विन में चेंज कर दिया। नीचे 12 इंटू 10⁵ जैसे ही रखोगे तो आपको V1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये मेन फार्मूला इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो फाइंड हो जाएगा 0.685। ठीक है, एरिया हमें दे रखा है 10⁻⁻⁶ मैंने चेंज कर लिया, ये आपका 12 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.137। ठीक है, तो ये kg पर सेकंड में आपका आ जाएगा। तो जैसे ही इसको सॉल्यूशन करोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है, इसका इसमें इंटू देन इनको सॉल्यूशन करना है। जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे 0.304 kg पर सेकंड ये आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको इनिशियल कंडीशन प्रेशर की दे रखी थी, फाइनल कंडीशन आपको दे रखी थी, टेम्परेचर दे रखा था। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको जैसे गैस जो है आपका आइडियल गैस ही है तो इसमें n की वैल्यू 1.4 ही हम रखेंगे। उसके रिस्पेक्ट में आपका जो फॉर्मूला होगा वो स्टैंडर्ड फार्मूला आपका कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे और आप ये जो है इसका वैल्यू निकाल लोगे। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गेट वगैरह में भी पूछ लेता है, तो अच्छे से आपको इनको पढ़ना है, याद करना है। अब अगला जो है न्यूमेरिकल, इसी में हम सेकंड न्यूमेरिकल समझेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक साथ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार, स्टीम है जो कि नोजल से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसका स्टार्टिंग प्रेशर आपको 10 बार दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है। इज सप्लाइड टू अ कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। कन्वर्जन एंड डाइवर्जन नोजल किस टाइप का होता है, नीचे मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, और ये बीचों बीच जो होता है इसे हम थ्रोट बोलते हैं। ठीक है, एरिया अब यहाँ पे दे रखा है थ्रोट एरिया ऑफ, ये यहाँ तक का एरिया आपको दे रखा है कितना 1, ये दे रखा है 1500 mm²। द एग्जिस्ट इज बिलो क्रिटिकल प्रेशर, जो एग्जिस्ट यहाँ पर जो है क्रिटिकल प्रेशर जो है आपका फाइंड होता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इफ द फ्लो इज 7200 kg ऑफ स्टीम पर हावर्स। तो इतना जो है स्टीम अगर निकल रहा है, मतलब यहाँ पर जो दे रखा है आपका, इसकी वैल्यू जो दे रखी है ये वैल्यू आपकी किसकी दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है। और कौन सी m की वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल ये डिस्चार्ज दे रखा है। ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज आपको दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है आपको निकालना है। मतलब आपको निकालना है जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो क्या होता है आपका, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन मैक्सिमम डिस्चार्ज। मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज इतना था, मैक्सिमम डिस्चार्ज इतना था, दोनों के रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इसमें P1 आपको दे रखा है, सेम टू सेम इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। T1 दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है, एरिया को भी मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। m की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, m क्या है यहाँ पर, एक्चुअल डिस्चार्ज जो कि इतना है। ठीक है, लेकिन इतना आया नहीं, तो इसको हम जो है ये देखो kg पर हावर्स है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, नीचे 60 से इंटू करके इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा, पूरी चीज़ें हो जाएंगी चेंज। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर बना रखी है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट वही फॉर्मूला जो फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए थे, सभी कंडीशंस आपको दे रखी हैं। ठीक है, V1 जो है, V1 की वॉल्यूम जो है हम कहाँ से निकाल सकते हैं, स्टीम टेबल जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, स्टीम टेबल से। कैसे निकालोगे, 10 बार आपको क्या दे रखा है, प्रेशर इनिशियल, और 210 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर दे रखा है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो है हम स्टीम टेबल से V1 जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3 मीटर क्यूब पर kg। ओके, देन अब हम मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालेंगे। इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑलरेडी मैंने ऊपर अभी आपको डिस्कस किया था, 2n/n+1 P1 V1 ब्रैकेट में 2 ये। ठीक है, इसमें सभी वैल्यू पुट कर दोगे आप। एरिया कितना है आपका, 1500 दे रखा है, 10⁶ √2 इंटू 1.3 + 1 इंटू 10⁵ 0.213 1.3 + 1। ठीक है, kg पर सेकेंड। जैसे ही रखोगे तो आपको 2.17 kg पर सेकेंड जो है ये आपका क्या आएगा,
ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मैक्सिमम डिस्चार्ज की। एक्चुअल डिस्चार्ज हमारे पास है तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है इसका फॉर्मूला, इज इक्वल टू होता है एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो एक्चुअल कितना है अपन 2 और 2.17, तो ये आ जाएगा 0.922 जो कि हो जाएगा आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप मैक्सिमम डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हो और इस टाइप से जो है पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आते हैं इस टाइप के, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। सेम टू सेम गेट एंड आईएएस के अंदर भी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं। तो अगर आपको अच्छा करना है गेट वगैरह में और इस सब चीज़ों में, तो डायरेक्ट फॉर्मूले जो हैं आपके जितनी भी थ्योरी है उनसे जुड़े हुए फॉर्मूले को देखिए और उन थ्योरी को आप पढ़िए, डेरिवेशंस को पढ़िए, तभी इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सभी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता सकूं। तो होप आपने ये सब चीज़ें समझा होगा। अब अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर आपका नोजल जो है वो पूरा ख़त्म होता है और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे स्टीम कंडेंसर के बारे में और उसके बाद आपकी ये यूनिट जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो मैंने अभी तक इस पर कम से कम आपको 75 से 70 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। उन सभी वीडियो लेक्चर को आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अब इसके बाद मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन भी साथ में पढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम कुछ और नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी आपका चल रहा है जो कि आईएएस के अंदर बहुत पूछते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें आपको मैं स्टीम कंडेंसर के बारे में स्टडी करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।